वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा द्विवेदी है और हिस्ट्री के सेशन में हम बात कर रहे थे कि हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल लाइफ जो आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्यन एम्पायर में थी। ठीक है, 3 तरीके की क्रॉप्स के बारे में हम अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र के थ्रू हम जानते हैं वो कौन कौन से हैं, हेमन, ग्रेशमिक और केलर। इन तीनों को जैसे अभी हम राबी, खारिफ और जैद जानते हैं ना, वही इनके नाम थे तब। ठीक है, हेमन आपको क्या था, राबी, ग्रेशमिक, खारिफ और केदार आपको क्या था, जायद क्रॉप था। ठीक है, द मोस्ट फेमस पोर्ट ऑफ मॉडर्न, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ये आपको अच्छे से रट लेना है। भरूच जो वेस्ट कोस्ट का पोर्ट था मॉडर्न में, सबसे फेमस पोर्ट था। फिर आपका सोपारा है, ये भी वेस्ट कोस्ट का अनदर इम्पोर्टेंट पोर्ट था। और तामलुक हार्बर क्या था, ईस्टर्न कोस्ट का पोर्ट था। ठीक है, पर अगर आपसे कोई एक पोर्ट पूछा जाए जो मॉडर्न पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पोर्ट रहा है, तो वो है भरूच ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक, ये था आपका फाइनेंशियल लाइफ। अब आ जाते हैं, आज स्टार्ट करेंगे कॉइन्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में या मॉडर्न पीरियड में कॉइन्स कैसे होते थे। ऑफिशियल करेंसी जो थी ना स्टूडेंट्स मौर्यास के टाइम पे, उसको क्या कहते थे, पान कहते थे, PAN, पान। ठीक है, इट वॉज सिल्वर कॉइन इक्वल टू 3/4 तोला। ये क्या था, पान क्या था, एक सिल्वर कॉइन था, चांदी का सिक्का था, 3/4 तोले का, मतलब 1 तोले का 3/4 भाग। ठीक है, हम कहते हैं 3/4 हिस्सा। तो 1 तोले का 3/4 हिस्सा एक कॉइन होता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, पान। और वही जो है ऑफिशियल करेंसी थी आपके जो है मॉडर्न पीरियड की। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन एंड कॉपर कॉइन्स आर फाउंड। अब तीनों तरीके की कॉइन्स यहाँ फाउंड होती थी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तीनों ही फाउंड थे आपके कब, मॉडर्न पीरियड में। गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे, निष्का एंड सुवर्णा। सिल्वर को पान, कर्षपान, धारणा, सतमान। और कॉपर कॉइन्स को मशक और काकनी। ठीक है, निष्का तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है, कर्षपान भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे, निष्का और सुवर्ण। सिल्वर कॉइन को पान, कर्षपाना, धारणा, सतमान। और कॉपर कॉइन को मशक या काकनी। ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट 84,000 स्तूपास वर बिल्ट ड्यूरिंग अशोका। अब अशोका के टाइम पे लगभग 84,000 स्तूपास जो है बनाए गए थे। 2 इंपॉर्टेंट स्तूपास ऑफ अशोका टाइम वाज स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ। अब अशोका के टाइम पे वैसे तो 84,000 स्तूपा बनाए गए थे, पर जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे प्रमुख स्तूपास है, वो कौन कौन से हैं आपके, सांची का स्तूपा है और सारनाथ का स्तूपा है। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फेंस्ड वेल ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग अशोका टाइम। अब अशोका के टाइम पे फेंस्ड वेल्स का जो है वर्क भी स्टार्ट हुआ, यानी कुएं के इर्द गिर्द घेरा बना देना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये चीज जो है, इसका कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड में अशोका के टाइम पे। ठीक, अब बखेड़ा पिलर, फर्स्ट मॉडर्न पिलर नियर वैशाली इन बिहार, संकीसा पिलर इन फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, एलिफेंट फिगर ऑन द टॉप। अब 2 तरीके के पिलर्स का उल्लेख है मॉडर्न पीरियड में। पहला पिलर था बखेड़ा पिलर, कहाँ पे, वैशाली इन बिहार। और संकीसा दूसरा पिलर था फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या था, एलिफेंट का फिगर था किस पे, पिलर के टॉप। ठीक, 4 एनिमल्स आर शोन इन रनिंग posture under the lions and the Sarnath pillar, ox, horse, elephant and lion and a wheel in the middle। अब ये चीज पूछा जा चुका है कि सारनाथ पिलर में जो 4 एनिमल्स शो किए हैं रनिंग पोस्चर में, कौन कौन से हैं। इस तरीके से आपका प्रोटो शिवा के 4 एनिमल्स का पूछा जा चुका है। वैसे ये भी पूछा जाता है, तो वो कौन कौन से एनिमल्स है, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। ठीक है, इनके बीच में क्या है, व्हील है, चरखा। क्या है, चरखा। These animals are supposedly the guard of the 4 direction। इनको क्या माना जाता है कि ये चारों डायरेक्शन के क्या है, गार्ड है। कौन है चारों एनिमल, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। फिर देयर आर 24 स्पोक्स इन ईच व्हील। ईच व्हील में कितने स्पोक्स है, 24। दिस आर्ट ट्रेडिशन हैज बीन कॉल्ड चक्ररत्न। क्या है, चक्ररत्न है इन दीर्घ निकाय। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस आर्ट ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं, चक्ररत्न बोलते हैं, किसमें, दीर्घ निकाय में। Above the outpost are 4 lions facing in the 4 directions, indicating the power of the emperor Ashok। A wheel of 32 spokes is made on the top pillar of Sarnath। अब जो सारनाथ का पिलर है उसमें जो टॉप पे जो व्हील है उसके कितने स्पोक्स है, 32 स्पोक्स।
ठीक, ये थोड़ी सी जानकारी हमने ली कॉइन्स और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मौर्य पीरियड के। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।